बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर। कोरबा और बिलासपुर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मोदी की ताजपोशी के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। भ्रष्टाचार और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का लगाया आरोप। आला कमान से भी की शिकायत। व्यापम की ओर से आयोजित आरक्षक भर्ती परीक्षा में भोपाल और भिंड से 13 मुन्ना भाई गिरफ्तार। सभी के पास से फर्जी प्रवेश पत्र और आई कार्ड बरामद। और बेमेतरा में सामने आए बीजाभाट धान संग्रहण केंद्र की लापरवाही। खुले में पड़ा हजारों क्विंटल धान चढ़ा बर्बादी की भेंट। प्रशासन और संबंधित विभाग का बर्बादी की बात से इनकार। नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहबाज। खास पेशकश में सबसे पहले बात करेंगे धान की बर्बादी की। जी हां, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में प्रशासन की लापरवाही और हीला हवाले के चलते हजारों टन धान सड़ गया है। बेमेतरा जिले के बीजाभाट धान संग्रहण केंद्र में कुल 83 धान उपार्जन केंद्रों से तकरीबन 54,000 क्विंटल धान का भंडारण किया गया था, लेकिन खुले में पड़े होने की वजह से और रखरखाव में लापरवाही की वजह से तकरीबन 40% से ज़्यादा धान सड़ चुका है। मगर प्रशासन और संबंधित विभाग धान की बर्बादी से इनकार कर रहा है, लेकिन तस्वीरें इस बर्बादी के पोल खोलने के लिए काफ़ी है। ये जो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये पूरा धान उपार्जन केंद्र है और ये भंडारण केंद्र था, जहाँ पर जो है सरकार की तरफ से वो केंद्र बनाए जाते हैं ताकि उनका भंडारण किया जा सके और देश की जनता को किसी भी इमरजेंसी के वक्त इसको दिया जा सके, या फिर देश की जनता के लिए ये सारा पैसा लगाया जाता है। धान के उपज बनाई जाती है, धान की जो है खेती की जाती है और उसके बाद जब इनको रखने की बात आती है तो सरकार की तरफ से बड़े बड़े स्टोरेज बना दिए जाते हैं, उपार्जन केंद्र बना दिए जाते हैं, भंडारण केंद्र बना दिए जाते हैं और उसके लिए काफ़ी पैसा भी खर्च किया जाता है। लेकिन तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो इससे काफ़ी जुदा है। ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू करा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर धान की बर्बादी साफ तौर पर की जा रही है। ये खुले में अनाज रखा हुआ है, धान रखा हुआ है और साफ तौर पर जब ये सड़ गया तो यहाँ पर अभी 40% तक का जो धान है उसके बाद निकलकर सामने आएगी जो सड़ गया है। 921 बोरे धान जो है तो शेष थे, जिसमें 1416 बोरे धान जो है तो मानक किस्म का जो है तो अलग रखा हुआ है। शेष धान जो है तो इकट्ठा रखा हुआ है, उसका श्रेणीवार जो है तो जानकारी जो है तो उपलब्ध नहीं है। सर, जिले में धान सड़ नहीं चुकी है, विभिन्न कारणों से जो है तो अमानक जरूर हुई है, जिसका शासन ने जो है तो सोसाइटी स्तर पर नीलामी करा करके जो है तो निराकरण करने के आदेश दिया गया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर खुले में पड़ा हुआ है हजारों क्विंटल धान जो सड़ रहा है। और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं बेमेतरा की, जहाँ पर हजारों क्विंटल धान जो है वो खुले में पड़ा हुआ है और खुले में होने की वजह से वो बारिश के अंदर पानी की वजह से सड़ गया है, लेकिन प्रशासन है कि उसके कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। जी शाहबाज, मैं बता दूं कि ये जो सारा मामला है अभी फिलहाल बेमेतरा जिला से उठ करके आया, जो बीजाभाट में जो संग्रहण केंद्र, धान संग्रहण केंद्र है, जहां पर से 83 धान उपार्जन केंद्रों से धान की खरीदी की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1,59,784 क्विंटल धानों में से अभी करीब 40% जो धान है, जिसकी कीमत अगर एक तरफ से देखा जाए तो लगभग 8 करोड़ रुपए, जो किसानों का जो धान होता है वो 8 करोड़ रुपए का धान जो है पूरी तरह से सड़ करके खराब हो चुका है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है हमारे लिए और हमारे जिले के लिए भी कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी जो इन सब के लिए जिम्मेदार है वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी तरह से उनकी देखरेख में कोई गड़बड़ी हो रही है, किसी प्रकार की धान में कोई खराबी अभी तक आई है। जी सब बिल्कुल चंद्र प्रकाश, जिस तरह से हमने भी सुना, अभी कह रहा है कि जो अधिकारी है वो मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह की बर्बादी हुई, लेकिन जो तस्वीरें है वो अपना आप में सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। और जाहिर सी बात है जब इस तरह का मामला सामने आता है तो जो अधिकारी होते हैं वो अपने जो है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं।
जी बिल्कुल शाहबाज जी, इस तरह से ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से हो रहा है। हर साल इस तरह की धान खरीदी होती है, हर साल ऐसे जो गड़बड़ घोटाले जो अधिकारी के द्वारा जो है किया जाता है, लापरवाही इनके द्वारा बरती जाती है। उसके बाद भी जो हमारे प्रशासन और शासन के जो लोग जो है वो भी मूक दर्शक बन करके खामोश बैठे हुए तमाशा ही देखने का काम यहाँ पर करते हैं। इस पूरे जानकारी के लिए हम ऊपर भी हमने बात करने के लिए हमने कोशिश जरूर की थी, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली उनसे बात हमारी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण से इन सारे मामलों के बारे में हम ऊपर जानकारी हम फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे। जी शाहबाज जी। चंद्र प्रकाश, हमने अमूमन देखा है कि जब धान सड़ जाता है तो उसको शराब व्यवसायियों को बेच दिया जाता है। क्या इसी वजह से धान को सड़ाया जाता है? क्या कुछ एक ये पॉलिसी होती है इस तरह की कुछ? जी मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इस तरह से हम मान इसको जरूर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कंफर्मेशन कुछ भी नहीं दे सकते। हालांकि कारण यह है कि बेमेतरा जिले में इक्का दुक्का जगह में अभी भी ऐसा हो रहा है जहां पर शराब जो व्यापारी जो है फुटकर जिसको बोल सकते हैं चिल्लर में जो शराब बनाकर बेचने का काम करते हैं वो सक्रिय जरूर है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक पुलिस वाले की टीम के ऊपर भी हमला किया था। तो आपसी फायदे के लिए ये इन कामों को अंजाम देना भी एक प्रकार का हम मान सकते हैं, लेकिन इस पर कंफर्मेशन को कहना या कंफर्मेशन हमको देना उसमें जल्दबाजी होगी शाहबाज। बिल्कुल चंद्र प्रकाश, जिस तरह से ये तस्वीरें जो है अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है और इसमें किसी की सफाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो क्या अब इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि प्रशासनिक जो अधिकारी है वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल बेहद ही दुर्भाग्यजनक बात है इस जिले के लिए भी कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए सारे हालातों को देख रहे हैं, उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने का नाम ले रहे हैं। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि हमारे यहाँ पर कलेक्टर जो हमारे जिलाधीश जो है वो भी बैठ करके मूक दर्शक बन करके ही सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। उनसे उनके पास की सारी जानकारी भेज तो जरूर दी गई है, वो खुद भी हालात को कई बार जा करके देख चुके हैं, उसके बाद भी किसी तरह की कार्यवाही नहीं हो पाना ये एक निराशाजनक बात है इस जिले के पूरे बेमेतरा जिले के लिए। निराशाजनक बात है, लेकिन चंद्र प्रकाश अमूमन देखने में आता है कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो उसके लिए जो है फौरन एक कमेटी गठित कर दी जाती है, उसकी जांच कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर जब कोई अपनी गलती मानने से ही इनकार कर दे तो उसके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल एक्शन तो यहाँ पर बहुत भारी पड़ सकता है। यहाँ पे के जितने भी अधिकारी है वो अपने जिम्मेदारी से अगर पीछे हट रहे हैं तो अगर कलेक्टर की बात करें तो उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारणवश वो व्यस्त रहने के कारण हमसे मुलाकात नहीं कर पाए थे। इसमें और भी बातचीत और इन सारे मामलों को लेकर के हम उनके पास जाने को अभी और भी तैयार है। पूरी मीडिया की टीम इस पूरे मामले के पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरह से इन जो लापरवाह जितने भी अधिकारी है उनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन हो, चुकी ये पूरी तरह से शासन और प्रशासन का जो पूरा जो पैसा होता है वो उनके साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। किसानों की जो मेहनत होती है उनके साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं देखने को मिली है। बिल्कुल किसानों की मेहनत के साथ यहाँ पर चंद्र प्रकाश खिलवाड़ किया जा रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन चंद्र प्रकाश अमूमन ये भी देखने में आता है कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है या फिर इस तरह की कोई घटना होती है तो जो विपक्ष होता है, विपक्ष के जो नेता है वो खुलकर सामने आते हैं और किसानों के साथ हो जाते हैं। वो क्या इस तरह का यहाँ पर भी कुछ वाकया देखने को मिला कि इस तरह का कोई दृश्य? जी नहीं शाहबाज, अभी तक तो इस मामले पर किसी तरह के पॉलिटिक्स इशू जो है ऊपर से भी हमको देखने को नहीं मिला हुआ है। कोई भी नेता अभी इस मामले पर खोखल बोलने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। जी चंद्र प्रकाश, अभी जिस तरह से हमने सुना था यहाँ पर सीपी दीपांकर को, तो वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि हमारी तरफ से जो है बिल्कुल भी जो है इसके अंदर सावधानी बरती गई है और वो इसको मामूली सा मान रहे हैं। बोले कि 40% अभी जो है नुकसान हुआ है और जिस तरह से हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये अनाज गरीब जनता के पेट में अगर जाता तो वाकई उनका भला होता। कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जी शाहबाज, मैं बता दूं कि ये सिर्फ अभी जो हमारे पास जो रिपोर्ट जो कलेक्ट होकर के है वो सिर्फ एक बेमेतरा जिले के है जो महज 5 से 7 लाख जो जनसंख्या है जिसको कैप्चर करके रखा हुआ है। अगर पूरे राज्य की बात करें तो ऐसे लगभग 41 से 50 संग्रहण केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, जहां अगर पैसों की अगर बात करें कीमत की अगर आकी जाए तो लगभग 400 करोड़ रुपए का लगभग हर साल धान बर्बाद होकर के यहाँ पर खराब होते जा रहा है। और बिल्कुल इससे राजस्व विभाग को और सारे जो शासन प्रशासन की जो जितने फंड है उन सबको डायरेक्ट इसमें अफेक्ट पड़ रहा है। और बिल्कुल बेहद ही इसको बोल दिया जाए कि शासन की तरफ से सुस्ती इसको बिल्कुल सुस्ती बढ़ती जा रही है। चंद्र प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ राहुल साहू जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय निवासी है। राहुल साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारती में। जी राहुल साहू जी, आपके इलाके में हमने यहाँ पर एक तस्वीर देखी है और तस्वीर में यह साफ तौर पर दिख रहा है कि हजारों क्विंटल जो अनाज है वो सड़ रहा है, जो धान है वो सड़ रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप लोगों ने भी क्या इस तरह का कोई दृश्य देखा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, क्योंकि हमारे जो बेमेतरा जिले में जो धान संग्रहण केंद्र है बीजाभाट, वहाँ की स्थिति 72 है।
लगभग अभी एक प्रेजेंट में 8 करोड़ रुपए का धान वहां पड़ा हुआ है और स्थिति इतनी बदतर है कि धान पूरी सड़ रही है और वहां बदबू हो रही है। जो आसपास लोग रहते हैं उनका भी ये कहना है कि कहीं बदबू के कारण उनको तकलीफ हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि बेमेतरा जिला बन चुका है। वो जो आपको मैं बता दूं कि जो धान संग्रहण केंद्र है उनसे सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे कलेक्टर कार्यालय है जहां कलेक्टर बैठते हैं, लेकिन अभी तक इस जो धान सड़ा है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और जिस तरह से राहुल जी आपने बताया कि वहां पर आसपास जो अनाज सड़ रहा है उससे बदबू भी फैलने लगी है, जाहिर सी बात है कि बीमारी होने का भी खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन प्रशासन की ओर आप कुछ गुहार लेकर गए थे अपनी? जी जी, हम एक किसान हैं और कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात है, हम अपने आप को इतना रोना आ रहा है कि जो हम धान पैदा करते हैं उस धान को मंडी में बेचते हैं और उसकी ये स्थिति हो रही है। हम किसान लोग धान को लक्ष्मी मानते हैं और स्थिति ऐसे कि हमारी जो लक्ष्मी है वो सड़ रही है। सरकार तो उसको ऊंचे सब रेट में खरीद लेती है, 1250 रुपए में खरीद लेती है, लेकिन उनके बाद उस लक्ष्मी को क्या स्थिति होती है आप बीजाभाट में देखा जा सकता है। जी बीजाभाट में हम देख रहे हैं तस्वीरें साफ तौर पर। राहुल जी, यहाँ पर आपने कहा कि आप किसान हैं और जब आपकी इस मेहनत के ऊपर पानी फिरता है, आपकी इस मेहनत को इस तरह से बर्बाद किया जाता है तो वाकई में काफी दुख होता है। अब प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन तो पूरी तरह सुस्त है। खाद्य विभाग के जो अधिकारी है उनसे हमने बात की है, जाके बोला है कि सर ये ऐसी समस्या है, कहीं ये हर साल की समस्या रहती है। जब मीडिया में बात होती है तो अधिकारी जागते हैं, लेकिन मीडिया में बात आने के बाद भी अधिकारी सोए। खाद्य विभाग के जो अधिकारी यहाँ के जो सीपी दीपांकर जी, उनका साफ कहना है कि कोई धान सड़ा नहीं है। वो अधिकारी ऑफिस में बैठे हैं, जाके तो देखे वहाँ पे धान संग्रहण केंद्र में की स्थिति क्या है। बिल्कुल, उनको तो तनख्वाह मिल जाता है, लेकिन किसान का पैसा बर्बाद होता है। किसान जो मेहनत करता है उसका अनाज सड़ता है तो उनको कैसा लगता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल साहू जी हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए। हम इस मुद्दे को जरूर उठा रहे हैं इसलिए कि ताकि आप लोगों की जो ये मेहनत है उसको इस तरह से ज़ाया ना होने दिया जाए, क्योंकि साफ तौर पर जब कोई मेहनत करता है, कोई किसान मेहनत करता है अपने पसीने की कमाई से यहाँ पर इस धान को यहाँ तक केंद्रों तक पहुँचाता है, तो बहुत दुख होता है जब इस तरह का ये धान सड़ जाता है। जो तस्वीरें बयां कर रही है वो अपने आप में वाकई सब कुछ कह देती है। किस तरह से खुले में धान रखा गया है और इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, आखिरकार ये सवाल बार बार हमारे जहन में आ रहा है, क्योंकि अधिकारियों ने धान सड़ने की बात को नकार दिया है लेकिन तस्वीरें अपने आप में खुश बयां कर रही है। क्योंकि सीपी दीपांकर जो कि खाद्य अधिकारी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का कोई धान सड़ा ही नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता और स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि तकरीबन 8 करोड़ रुपए का धान यहां पर बर्बाद हो गया है और प्रशासन जो है इस पूरी बात से बेखबर है। एक बार फिर से जुड़ेंगे अपने संवाददाता चंद्र प्रकाश की ओर। चंद्र प्रकाश, हमने यहां पर जो स्थानीय निवासी है, जो किसान भी है, उनका दर्द सुना है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों को यहां पर हमसे तो यहां पर धान मंगा लेते हैं और जब उनकी मेहनत को इस तरह से वो देखते हैं, यहां पर सड़ता हुआ देखते हैं, तो वाकई में काफी तकलीफ होती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने एक दो किसानों से और भी हमने बात करने की यहाँ पर कोशिश जरूर की थी शहबाज। उन्होंने सबसे पहले तो वहाँ पर मीडिया में आने के लिए वो कतराते रहे, क्योंकि उनका सिर्फ यही कहना था कि वो इस जगह पे, इस लोकल जगह पर रहना चाहते हैं और उसके बाद बड़े अधिकारी अगर उनको इस तरह से देखेंगे कि उनके खिलाफ अगर बोलते हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनसे नाराज हो करके आने वाले समय पे उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो किसानों से हमने जब कैमरा बंद करके जब इनसे हमने जब बात कर रहे कि जब कोई की, तो उन्होंने अपना दर्द हमको बताया कि किस तरह से वो जो अपना मेहनत, साल भर का मेहनत जो अपने धान की पैदावार पाने के लिए करते हैं और उसके बाद इस तरह से बर्बादी उनकी होती है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर इस तरह से इतना लंबा चौड़ा जो धान का जो कारोबार है, इतना धान अगर सड़ जा रहा है तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो गंदगी पूरी फैली हुई है, जो पूरा पॉल्यूशन जो पूरा एरिया में पूरा जो फैला हुआ है, बेहद ही मतलब गंदी बदबू वहाँ पर फैली हो धान के सड़ने के बाद से, जो लोग वहाँ पर सहन नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर बेमेतरा जिला अस्पताल की भी हालत देखे तो कई लोग जो है इस प्रॉपर इस एरिया से, बीजाभाट और उसके आसपास एरिया से लगातार बेमेतरा जिला अस्पताल पर भी आकर के इलाज करा रहे हैं, कई तो प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो बेहद ही गंदी स्थिति इस जगह बीजाभाट की यहाँ पर देखी जा सक रही है। जी साहब। जी चंद्र प्रकाश, आप कह रहे हैं कि बेहद गंदगी इसकी यहाँ पर स्थिति देखी जा सकती है साफ तौर पर, क्योंकि इस अनाज सड़ रहा है और उसकी बदबू भी जाहिर तौर पर फैल रही होगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर स्थानीय निवासी ने भी बताया कि महज 29 से 30 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर कलेक्टर का ऑफिस है और जाहिर सी बात है कि जब वो यहाँ पर आते जाते होते तो क्या उनको ये सब चीजें दिखाई नहीं देती? क्या उन सब चीजों को, उनको ये सब चीजें जो है मालूम होते हुए भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं इस बात को?
जी बिल्कुल, यहाँ पर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो सारा एरिया है ताबा, जो एक किसी किसी पॉलिटिशियन जो दबाव के कारण ये सारा चीज जो वर्क कर रहा है। यहाँ जो लोग जितने लोग भी इस जगह से जुड़े हुए वो सब अपनी राजनीतिक जो पहुंच है उनका यहाँ पर फायदा उठा रहा है। लोग एक दो बार इनके कुछ लोगों पर कार्रवाई होने की स्थिति जरूर आई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारी भी मजबूर हो गए थे और वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। रही बात कलेक्टर और कलेक्ट्रेट की दूरी की, तो महज 3 किलोमीटर, बिल्कुल सही कि महज 3 किलोमीटर दूरी पर ही कलेक्टर वहां पर स्थित है। कई बार ऐसा होता है कलेक्टर उस जगह से दौरे से आते हैं, लेकिन उनको जानबूझकर कई बार वो है देख करके अनदेखा करने वाली स्थिति उनको बनती है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक जो दबाव उनके ऊपर पड़ता है वो शायद यहाँ के कलेक्टर जो है, हम अगर बोल सके कि वो इस चीजों को नहीं झेल पा रहे। जी साहब। जी बिल्कुल चंद्र प्रकाश, अमूमन जिस तरह से हम देखते भी रहते हैं कि कलेक्टर को कार्रवाई के लिए कहा जाता है, कलेक्टर से अगर बात पहुंचाई जाती है तो कलेक्टर साफ तौर पर उस मामले को संज्ञान में लेते हैं और वहां पर जाकर कार्रवाई भी करते हैं। जो खाद्य अधिकारी होते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाती है, जो वहां पर उस इलाके के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर कलेक्टर की, तो वो खुद अगर इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। बिल्कुल, मैंने जैसे पहले ही कहा साहब कि यहाँ पर राजनीतिक जो दबाव है, चूंकि यहाँ पर एक बड़ी पार्टी का हाथ यहाँ पर है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हर हमेशा इस विधानसभा क्षेत्र के लिए रही है। इस बार भी कांग्रेस का उस जगह पर वर्चस्व भी कायम है और वो भी पूरी तरह से यहाँ पर अपना और आने वाले चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि वो भी आगे कोई बड़ी स्थिति ऐसी नहीं लाना चाह रहे हो जिससे उनके टिकट या फिर वोट बैंक को किसी तरह से मार खानी पड़े। और सामने चुनाव को देखते हुए यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम जरूर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक जो हमारी जो प्रॉब्लम जो है, किसानों की जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर आम मजदूरों की जो प्रॉब्लम, उसको नजरअंदाज करके यहाँ पर जो लोग हैं अपना फायदा उठाने का काम कर रहे हैं। जी साहब। बिल्कुल फायदा उठाने का काम किया जा रहा है, लेकिन चंद्र प्रकाश क्या लगता है अब इस तरह से अगर किसानों के जो मेहनत है उसको बर्बाद किया जाएगा तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में किसान इसका बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे? देखिए साहब, ये कहना बिल्कुल ही यहाँ पर जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये जो विधानसभा चुनाव का जो है उसमें तालमेल क्या बैठता है ये यहाँ के लोग खुद भी नहीं जानते, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट हर हमेशा से होते रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस इस तरह से आते रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात साहब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो स्टेट के जो मिनिस्टर जो है, जो कृषि मंत्री भी है, वो सब भी इन सारे मामलों से, हालातों से पूरी तरह से अवगत है कि वो खुद भी कई बार कई धान संग्रहण केंद्रों पर जा करके मुआयना करके आ चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ की जो स्थिति जो है बदतर बनी हो, ये सिर्फ बेमेतरा जिले की अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक जिले का अभी तक रिपोर्ट हमारे पास है। अगर रिपोर्ट अगर पूरे स्टेट का अगर लेकर के देखा जाए, पूरे राज्य का अगर रिपोर्ट अगर देखा जाए धान संग्रहण केंद्रों का, तो मैंने जैसे पहले बताया था कि लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल का यहाँ पर सरकार को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। तो अगर ऊपर से जब तक कोई कार्यवाही नहीं करेंगे यहाँ के स्टेट मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो विकास के नाम पर इतनी लंबी चौड़ी बात जरूर करते हैं, लेकिन जो हमारा जो बेसिक जो नुकसान जो लगातार जो हो रहा है, जो बजट में लगातार नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर ये कहीं पर भी ये ध्यान नहीं दे पा रहे। जी साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए कलेक्टर से लेकर अधिकारी तक, अधिकारी से लेकर जितने भी कर्मचारी वर्ग है सबके सब जो है अपने कानों को बंद करके बैठ गए हैं और साफ तौर पर यहाँ पर सामने नजर जो आ रही है वो खबर यही है कि अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है, लेकिन खबर भारती ने जब यहाँ पर टीम ने जो खबर भारती की टीम है वहाँ पर जाकर जायजा लिया तो तकरीबन यहाँ पर करोड़ों की जो तादाद के अंदर यहाँ पर हजारों क्विंटल की तादाद में जो धान है वो सड़ता हुआ पाया गया और अधिकारियों ने अपनी इस बात से पल्ला झाड़ लिया कि धान की जो है मतलब बर्बादी बिल्कुल नहीं हो रही है। स्थानीय निवासी से जब हमने बात की तो स्थानीय निवासी का भी यही कहना था, तो तकरीबन 8 करोड़ के धान का यहाँ पर नुकसान हुआ है और जिसकी वजह से जो अनाज वहाँ पर सड़ रहा है उसके अंदर से काफ़ी बदबू आ रही है। हालांकि 29 से 30 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पर कलेक्टर का ऑफिस है, कलेक्टर साहब के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो वो भी उस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया तो उनका ये कहना था कि ये सिर्फ एक जिले की रिपोर्ट है जहां पर ये धान सड़ा है। अगर बात की जाए पूरे राज्य की तो पूरे राज्य में 300 से 400 करोड़ का नुकसान इस धान से है कि जो सड़न से हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब इतना धान बर्बाद होगा तो आम जनता के पेट में अन्न कैसे जाएगा। वाकई अगर ये सोचने वाली बात है कि अगर आम जनता के पेट में ये अन्न नहीं अगर चला जाता तो जाहिर सी बात है कि सरकार को कहीं ना कहीं फायदा भी होता और सरकार जो है आगे जनता सरकार को उसी को चुनती। अब फिलहाल यहाँ रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे।